मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। पिछले 2 दशकों से हर साल जंगलों में लगने वाली आग ने पर्वतीय इलाकों के जल स्रोतों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को अपूर्णीय हानि पहुंचाई है। जिन गधेरों में कभी घराट चला करते थे, आज उनमें पीने के लिए भी पानी नहीं है। जंगलों की आग के कारण वन्य जीवों के आहार और आवास दोनों नष्ट हो रहे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगलों में एक बार आग लग जाए तो फिर उसे बुझाने में बहुत मेहनत लगती है, और इतनी मेहनत करने के बाद आग बुझ भी गई तो नुकसान हो जाता है। ऐसे में जंगलों में आग लगने पर उसे बुझाने में मेहनत करने की जगह आग लगने के कारणों की पहचान कर जंगलों में आग आरंभ ही ना हो, इस बात का प्रयास है ओण दिवस। जैसे एक खेत में यहाँ पर ओण लगाया है, एक नीचे में लगाया है और नीचे में लगाया है, सीढ़ीदार खेत है, तो उन्होंने यहाँ पर लगा दिया, थोड़ा जला, उसके बाद अगले को चलाने के लिए चलेगी, फिर अगले को चलेगी। तो ये जो जंगल के साथ लगा हुआ खेत है लास्ट वाला, इससे हवा के द्वारा पूरे जंगल को आग लग रही थी। ओण दिवस एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि ओण की वजह से, आड़ा की वजह से, केड़ा की वजह से आग फैलने की घटनाएं पूरे उत्तराखंड में होती हैं। हम लोग इसको पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, न कि हम अल्मोड़ा के परिप्रेक्ष्य में या शीतलाखीत के परिप्रेक्ष्य में। इस बार द्वितीय ओण दिवस का आयोजन प्लस अप्रोच फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा किया गया। प्लस अप्रोच फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण समाज को सकारात्मक, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए शीतलाखेत अल्मोड़ा के निकट मटीला गांव को गोद लेकर पिछले 2 सालों से प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरांचल के मटीला गांव को चुना है, जहां पर हम सपनों का घर, विदुषी विवाह और रेमेडियल स्कूल और डिजिटल क्लासेस, स्विंग सेंटर ये सब चला रहे हैं, जिसका अंततः उद्देश्य गांव को सक्षम अर्थात सस्टेनेबल बनाना है। इस वर्ष हमने जंगल की आग को कम करने का एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है, जो अलबत्ता बड़ा कठिन है। हमारा उद्देश्य जीरो फायर का है। इसको एक मूवमेंट बनाना पड़ेगा और इसका मंत्र है ACT। ए मीन्स अवेयरनेस। अवेयरनेस हर एक गांव वाले को होना चाहिए कि जंगल में आग ना लगे। C इज़ फॉर कोलाबोरेशन, यानी कि सब लोग मिलकर अगर आग लग जाती है उसको कैसे बुझाएं। T इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हम जंगल को बचाने में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। ये एक हवन की तरह है। आप सभी का योगदान वांछित है एक जंगल मित्र के रूप में, ताकि हर वर्ष कम से कम आग लगे और अगले 5 साल में हम अपने जीरो फायर वाले मिशन को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस तरह पहाड़ की बहुत सी समस्याओं की जड़ जंगल की आग से अपने जल स्रोतों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए स्याई देवी शीतलाखेत क्षेत्र के 40 से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने ओण दिवस के माध्यम से एक अभिनव शुरुआत की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जंगलों में आग लगे ही ना। बहुत गालियाँ खाई, वैसे तो छोड़ते आए गाली को, करते अपने आगे चलते रही। अकेले भी गई, 2-4 गांव में मैं अकेले गई, पीछे महिलाओं को घर में डर लगती है। मैं तो तुम आओ, मैं जाती हूँ आगे। जंगल जब बचेगा तभी तो जीवन बचेगा। दिन 1 अप्रैल 2023। स्थान है खूंट। वही खूंट जो भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि रही। वहां मनाया जा रहा था द्वितीय ओण दिवस। जिसमें 30 से अधिक गांवों की सैकड़ों महिलाओं ने हुंकार भरी और पूरे उत्तराखंड की महिलाओं से अपील की कि अब 1 अप्रैल के बाद ओण न जलाएं, ताकि गंगा यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थल उत्तराखंड के जंगलों, जल स्रोतों और जैव विविधता को आग से सुरक्षित रखा जा सके।
तो ओण दिवस की जो परिकल्पना शीतला खेत क्षेत्र में शुरू की गई थी वो पिछले वर्ष 1 अप्रैल को मनाया गया था। उसके बहुत सकारात्मक परिणाम दिखे हैं। इस वर्ष भी इसको मनाया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जन सहभागिता प्राप्त करने का जो तरीका है जिसमें कि हर परिवार से हमें सहयोग मिलता है कि बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और इस क्षेत्र में इस बार भी कोई वनाग्नि घटना नहीं। ओण दिवस जैसे आयोजन जंगलों की आग के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने और जंगलों को आग से सुरक्षित रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये मानना है पर्यावरण संरक्षण में काम कर रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील नौटियाल का। बहुत सारे रिसर्च हैं या बहुत सारी जो विचारधाराएं हैं वो धरातल पे उतरती नहीं। उसका कारण ये है कि एक तो ग्राउंड रियलिटीज़ को हमको समझना पड़ेगा और दूसरा उसमें सबकी सहभागिता की ज़रूरत है। जैसे इसमें दिखाया ओण दिवस में, ये एक बेस्ट मॉडल है बॉटम अप अप्रोच ऑफ कंजर्वेशन, ज़मीन से ऊपर आया है एक संरक्षण का मॉडल। प्लस अप्रोच फाउंडेशन नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित द्वितीय ओण दिवस के माध्यम से सूख रही कोसी नदी के प्रमुख जलागम क्षेत्र स्याही देवी शीतलाखेत क्षेत्र के ग्रामीणों ने पूरे देश को संदेश देने का प्रयास किया कि जंगलों की आग रोकने में जन सहभागिता बेहद जरूरी है और जनतंत्र के परस्पर सहयोग से ही जंगलों की आग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। जय मातृशक्ति, जय ओण दिवस। जय मातृशक्ति, जय मातृशक्ति, जय मातृशक्ति, जय ओण दिवस। जय ओण दिवस। जय ओण दिवस। जय मातृशक्ति, जय ओण दिवस। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। पिछले 2 दशकों से हर साल जंगलों में लगने वाली आग ने पर्वतीय इलाकों के जल स्रोतों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को अपूर्णीय हानि पहुंचाई है। जिन गधेरों में कभी घराट चला करते थे, आज उनमें पीने के लिए भी पानी नहीं है। जंगलों की आग के कारण वन्य जीवों के आहार और आवास दोनों नष्ट हो रहे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगलों में एक बार आग लग जाए तो फिर उसे बुझाने में बहुत मेहनत लगती है और इतनी मेहनत करने के बाद आग बुझ भी गई तो नुकसान हो जाता है। ऐसे में जंगलों में आग लगने पर उसे बुझाने में मेहनत करने की जगह आग लगने के कारणों की पहचान कर जंगलों में आग आरंभ ही ना हो, इस बात का प्रयास है ओण दिवस। जैसे एक खेत में यहाँ पर ओण लगाया है, एक नीचे में लगाया है और नीचे में लगाया है, सीढ़ीदार खेत हैं, तो उन्होंने यहाँ पर लगा दिया, थोड़ा जला, उसके बाद अगले को चलाने के लिए चली गई, फिर अगले को चली गई। तो ये जो जंगल के साथ लगा हुआ खेत है लास्ट वाला, इससे हवा के द्वारा पूरे जंगल को आग लग रही थी। ओण दिवस एक सशक्त माध्यम है क्योंकि ओण की वजह से, आड़ा की वजह से, केड़ा की वजह से आग फैलने की घटनाएं पूरे उत्तराखंड में होती हैं। हम लोग इसको पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, न कि हम अल्मोड़ा के परिप्रेक्ष्य में या शीतलाखेत के परिप्रेक्ष्य में। इस बार द्वितीय ओण दिवस का आयोजन प्लस अप्रोच फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा किया गया। प्लस अप्रोच फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण समाज को सकारात्मक, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए शीतलाखेत अल्मोड़ा के निकट मटीला गांव को गोद लेकर पिछले 2 सालों से प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरांचल के बठीला गांव को चुना है, जहां पर हम सपनों का घर, विदुषी विवाह और रेमेडियल स्कूल और डिजिटल क्लासेस, स्विंग सेंटर ये सब चला रहे हैं, जिसका अंततः उद्देश्य गांव को सक्षम अर्थात सस्टेनेबल बनाना है। इस वर्ष हमने जंगल की आग को कम करने का एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है।
जो अलबत्ता बड़ा कठिन है। हमारा उद्देश्य जीरो फायर का है। इसको एक मूवमेंट बनाना पड़ेगा और इसका मंत्र है ACT। ए मीन्स अवेयरनेस। अवेयरनेस हर एक गांव वाले को होना चाहिए कि जंगल में आग ना लगे। C इज़ फॉर कोलाबोरेशन, यानी कि सब लोग मिलके अगर आग लग जाती है उसको कैसे बुझाएं। T इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हम जंगल को बचाने में कैसे प्रयोग कर सकते हैं ये हमको देखना पड़ेगा। ये एक हवन की तरह है। आप सभी का योगदान वांछित है एक जंगल मित्र के रूप में, ताकि हर वर्ष कम से कम आग लगे और अगले 5 साल में हम अपने जीरो फायर वाले मिशन को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस तरह पहाड़ की बहुत सी समस्याओं की जड़ जंगल की आग से अपने जल स्रोतों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए स्याही देवी शीतलाखेत क्षेत्र के 40 से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने ओण दिवस के माध्यम से एक अभिनव शुरुआत की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जंगलों में आग लगे ही ना। बहुत गालियाँ खाई, वैसे तो छोड़ते आए गाली को, करते अपनी आगे चलते रही। अकेले भी गई 2-4 गांव में, मैं अकेले गई, पीछे महिलाओं को घर में डर लगती है। मैं तो तुम आओ, मैं जाती हूँ आगे। जंगल जब बचेगा तभी तो जीवन बचेगा। दिन 1 अप्रैल 2023। स्थान है खूंट। वही खूंट जो भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि रही। वहां मनाया जा रहा था द्वितीय ओण दिवस। जिसमें 30 से अधिक गांवों की सैकड़ों महिलाओं ने हुंकार भरी और पूरे उत्तराखंड की महिलाओं से अपील की कि अब 1 अप्रैल के बाद ओण न जलाएं, ताकि गंगा यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थल उत्तराखंड के जंगलों, जल स्रोतों और जैव विविधता को आग से सुरक्षित रखा जा सके। तो ओण दिवस की जो परिकल्पना शीतलाखेत क्षेत्र में शुरू की गई थी, वो पिछले वर्ष 1 अप्रैल को मनाया गया था। उसके बहुत सकारात्मक परिणाम दिखे हैं। इस वर्ष भी इसको मनाया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जन सहभागिता प्राप्त करने का जो तरीका है, जिसमें कि हर परिवार से हमें सहयोग मिलता है, कि बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और इस क्षेत्र में इस बार भी कोई वनाग्नि घटना नहीं। ओण दिवस जैसे आयोजन जंगलों की आग के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने और जंगलों को आग से सुरक्षित रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये मानना है पर्यावरण संरक्षण में काम कर रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील नौटियाल का। बहुत सारे रिसर्च हैं या बहुत सारी जो विचारधाराएं हैं वो धरातल पे उतरती नहीं। उसका कारण ये है कि एक तो ग्राउंड रियलिटीज़ को हमको समझना पड़ेगा और दूसरा उसमें सबकी सहभागिता की ज़रूरत है। जैसे इसमें दिखाया ओण दिवस में, ये एक बेस्ट मॉडल है बॉटम अप अप्रोच ऑफ कंजर्वेशन। ज़मीन से ऊपर आया है एक संरक्षण का मॉडल। प्लस अप्रोच फाउंडेशन नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित द्वितीय ओण दिवस के माध्यम से सूख रही कोसी नदी के प्रमुख जलागम क्षेत्र स्याही देवी शीतलाखेत क्षेत्र के ग्रामीणों ने पूरे देश को संदेश देने का प्रयास किया कि जंगलों की आग रोकने में जन सहभागिता बेहद जरूरी है और जनतंत्र के परस्पर सहयोग से ही जंगलों की आग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। जय मातृशक्ति, जय ओण दिवस। जय मातृशक्ति, जय मातृशक्ति, जय मातृशक्ति, जय ओण दिवस। जय ओण दिवस। जय ओण दिवस। जय मातृशक्ति, जय ओण दिवस।